जिस आदमी को उसकी बीवी ने 200 रुपए की औकात बताकर घर से निकाल दिया, अगले ही दिन वही आदमी 75,000 करोड़ का मालिक बन गया। राहुल की जिंदगी बहुत साधारण थी, इतनी साधारण कि उसमें सपनों के लिए जगह ही नहीं बचती थी। शहर के एक छोटे से कोने में उसकी चाय की टपरी थी, जहां वो सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खड़ा रहता था। दिन भर एक कटिंग देना, कम चीनी, अदरक वाली जैसी आवाजों के बीच उसकी जिंदगी गुजरती थी। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी था उसका घर और उसकी पत्नी नेहा। राहुल हर शाम थका हुआ घर आता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखता। नेहा, आज अच्छी कमाई हुई, तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई भी लाया हो। नेहा ने मिठाई की तरफ देखा भी नहीं। राहुल, कब तक ये सब चलेगा? राहुल थोड़ा चौंका। क्या मतलब? मतलब ये कि कब तक मैं इस छोटी सी जिंदगी में घुटती रहूंगी? मेरे भी सपने हैं, मुझे भी अच्छा घर, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। राहुल ने धीरे से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं नेहा, थोड़ा वक्त दे। नेहा हंस पड़ी, लेकिन वो हंसी ताने से भरी थी। कोशिश? 5 साल हो गए राहुल, तेरी कोशिशों से ना घर बदला ना हालत। ये सुनकर राहुल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो सच जानता था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। घर में बातें कम और ताने ज्यादा हो गए। एक दिन राहुल घर लौटा तो देखा नेहा अपना सामान पैक कर रही थी। नेहा, ये क्या कर रही हो? नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं जा रही हूं। कहा, उस जिंदगी की तरफ जो मैं डिजर्व करती हूं। राहुल का दिल धड़कने लगा। सीधे सीधे बोलो नेहा। तभी दरवाजे पर एक महंगी कार आकर रुकी। उसमें से एक स्मार्ट और अमीर दिखने वाला लड़का उतरा, अर्जुन। नेहा उसके पास जाकर खड़ी हो गई। ये अर्जुन है और मैं इसके साथ जा रही हूं। राहुल जैसे पत्थर का हो गया। नेहा, ये क्या कह रही हो तुम? हमारी शादी, हमारा रिश्ता? नेहा ने उसकी बात काट दी। नेहा अपनी ताने का कहना है। रिश्ता? कौन सा रिश्ता राहुल? जहां सपने ही ना पूरे हों, वो रिश्ता किस काम का? मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मुझे लगा था तुम कुछ बनोगे, लेकिन तुम तो वहीं के वहीं हो। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की है नेहा। मेहनत? नेहा ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी 200 रुपए 300 रुपए की कमाई से मेरे शौक पूरे होंगे? अर्जुन बीच में बोला, देखो भाई, बुरा मत मानना, लेकिन हर कोई बड़े सपनों के लिए नहीं बना होता। राहुल ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। नेहा ने आखिरी बार कहा, अब ये ड्रामा मत करो राहुल, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और हां, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर वो अर्जुन के साथ चली गई। दरवाजा बंद हुआ और राहुल की दुनिया भी। घर में सन्नाटा था। दीवारें भी जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। राहुल धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। शायद मैं सच में कुछ नहीं कर पाया। उसने चारों तरफ देखा, वो घर, वो सामान, वो यादें, सब बेकार लगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वो उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद वो उठा, चुपचाप अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। सड़क पर अंधेरा था और उसके अंदर उससे भी ज्यादा। उसे नहीं पता था कि अब कहाँ जाना है, क्या करना है। बस एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं है? उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है। और ये तो बस शुरुआत थी। रात गहरी हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन राहुल के मन में तूफान चल रहा था। हाथ में छोटा सा बैग, आंखों में थकान और दिल में टूटा हुआ भरोसा। वो बिना दिशा के चलता जा रहा था।
आखिरकार वो अपनी टपरी के पास आकर बैठ गया। वही पुरानी लकड़ी की बेंच, वही चूल्हा, लेकिन आज सब कुछ अजनबी लग रहा था। राहुल ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था? तभी अचानक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। एक काली चमचमाती लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। राहुल ने आंखें सिकोड़कर देखा। इतनी बड़ी गाड़ी यहां? कार का दरवाजा खुला। एक लड़की बाहर उतरी, लंबी, आत्मविश्वासी और बेहद स्टाइलिश। उसकी चाल में एक अलग ही रौब था। वो सीधे राहुल की तरफ बढ़ी। क्या आप राहुल वर्मा हैं? राहुल थोड़ा घबरा गया। जी, लेकिन आप कौन? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरा नाम सिया कपूर है। राहुल कुछ समझ नहीं पाया। जी तो? सिया ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कपूर ग्रुप की सीईओ हूं और मैं आपको ढूंढ रही थी। राहुल हंस पड़ा। मैडम, आप शायद गलत आदमी के पास आ गई हैं। मैं बस एक चाय वाला हूं। सिया ने अपना बैग खोला और एक फाइल निकाली। आप चाय वाले हैं, लेकिन ये आपकी असली पहचान नहीं है। राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब? सिया ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। आपके पिता विनोद कपूर इस देश के बड़े बिजनेसमैन थे। राहुल ने झटके से कहा, नहीं, मेरे पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अनाथ हूं। सिया ने शांत स्वर में जवाब दिया। यही आपको बताया गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। राहुल के हाथ कांपने लगे। आप कहना क्या चाहती हैं? सिया ने धीरे से कहा, जब आप 6 साल के थे, आपके चाचा ने आपको परिवार से अलग कर दिया। उन्होंने आपकी पहचान छिपा दी ताकि पूरी प्रॉपर्टी पर उनका कब्जा हो सके। राहुल स्तब्ध रह गया। नहीं, ये सब झूठ है। अगर झूठ है तो ये देखिए। सिया ने फाइल से कुछ पेपर्स और एक फोटो निकाली। फोटो में एक आदमी था और उसके साथ एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल राहुल जैसा दिख रहा था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। ये मैं हूं? हाँ, सिया ने कहा। और ये आपके पिता है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने मुझे कभी ढूंढा नहीं? ढूंढा था, सिया ने धीरे से कहा। सालों तक ढूंढा, लेकिन आपको नहीं ढूंढ पाए। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर सिया ने एक छोटा सा लॉकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये पहचान है आपकी? राहुल ने चौंक कर कहा। ये तो मेरे पास भी है। उसने तुरंत अपनी गर्दन से वही लॉकेट निकालकर दिखाया। सिया हल्का सा मुस्कुराई। यही तो सबूत है। इस लॉकेट में आपके और आपके पिता के डीएनए मैच किए गए हैं। रिपोर्ट पूरी तरह क्लियर है। राहुल अब पूरी तरह हिल चुका था। तो मैं सच में? हाँ, सिया ने उसकी बात पूरी की। आप ही कपूर ग्रुप के असली वारिस हैं। राहुल ने अपने चारों तरफ देखा। वही टपरी, वही सड़क, और फिर खुद को। कल तक मैं चाय बेच रहा था और आज आप कह रही हैं कि मैं करोड़ों का मालिक हूं। सिया ने एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये आपका ब्लैक कार्ड है। इसमें आपकी संपत्ति का एक हिस्सा है। राहुल ने कार्ड को घूरते हुए कहा, ये सब मेरे लिए है? ये सब पहले से आपका था, सिया ने जवाब दिया। बस आपको वापस देना बाकी था। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर ये सच है तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सिया ने गंभीरता से कहा, बदल चुकी है राहुल। अब सवाल यह है कि आप इस सच्चाई को अपनाते हैं या नहीं। राहुल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ एक नई चमक भी थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन किस्मत अब उसके दरवाजे पर खड़ी थी और शायद अब उसे अंदर आने देने का वक्त था। अगली सुबह राहुल बहुत जल्दी उठ गया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। बार बार वही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तुम करोड़पति हो, तुम असली वारिस हो। वो खुद से ही सवाल कर रहा था, अगर ये सब झूठ हुआ तो
और अगर सच हुआ तो? उसने जेब से वो काला कार्ड निकाला, चमकता हुआ ब्लैक कार्ड, जिसे उसने कभी फिल्मों में देखा था। आज सब पता चल जाएगा, उसने खुद से कहा। राहुल सीधे शहर के सबसे बड़े बैंक के बाहर पहुंचा। बड़ी सी बिल्डिंग, सिक्योरिटी गार्ड, अंदर जाते हुए सूट बूट वाले लोग, सब देखकर वो थोड़ा घबरा गया। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, गार्ड ने उसे रोक दिया। ए भाई, कहाँ घुस रहे हो? मुझे अंदर जाना है, अपना अकाउंट चेक करना है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। ये बैंक है, यहां वीआईपी लोग आते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं। राहुल ने शांत रहने की कोशिश की। भाई, मैं बस अपना बैलेंस चेक कराना चाहता हूं। गार्ड ने ताने मारते हुए कहा, तुम्हारे अकाउंट में क्या होगा? 500 रुपीज या 1000 रुपीज? राहुल ने बिना कुछ बोले अपना ब्लैक कार्ड निकालकर दिखाया। गार्ड पहले तो हंसा, लेकिन जैसे ही उसने कार्ड ध्यान से देखा, उसका चेहरा बदल गया। सॉरी सर, आप अंदर जाइए। राहुल को खुद ही अजीब लगा। कल तक यही लोग मुझे भगा रहे थे। वो अंदर गया और काउंटर पर पहुंचा। वहां बैठी महिला कर्मचारी ने बिना देखे कहा, हाँ, क्या काम है? मुझे अपना अकाउंट चेक कराना है। उसने ऊपर देखा और फिर वही तिरस्कार भरी नजर। यहां अकाउंट? राहुल ने थोड़ा सख्त होकर कहा। जी हां, मेरा अकाउंट है, कृपया चेक कीजिए। देखो, टाइम वेस्ट मत करो, उसने झुंझलाकर कहा। यहां बड़े लोगों के अकाउंट होते हैं। राहुल ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। बस एक बार चेक कर लीजिए। महिला ने कार्ड लिया, लेकिन चेहरे पर अभी भी शक था। अगर यह नकली हुआ ना, तो सीधा पुलिस को बुलाऊंगी, उसने चेतावनी दी। राहुल ने गहरी सांस ली। ठीक है, जो सच होगा वही सामने आएगा। उसने कार्ड मशीन में डाला और स्क्रीन पर नजर डाली। पहले तो वो सामान्य रही, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? महिला के हाथ कांपने लगे। सर, आपके अकाउंट में कितना है? राहुल ने बेचैनी से पूछा। वो धीरे से बोली, 75,000 करोड़। राहुल के कानों में जैसे आवाज गूंजने लगी। क्या? उसी समय बैंक मैनेजर भी वहां आ गया। इतनी घबराहट क्यों है? महिला ने हकलाते हुए कहा। सर, इनका बैलेंस। मैनेजर ने स्क्रीन देखी और उसके होश उड़ गए। वो तुरंत सीधा खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। राहुल हैरान रह गया। अभी तक तो आप मुझे बाहर निकाल रहे थे। मैनेजर पसीना पोंछते हुए बोला, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। पहचान? राहुल ने हल्की कड़वाहट से कहा, या फिर मेरे कपड़े देखकर जज कर लिया? मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त बैंक का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, अब वही सम्मान से देखने लगे। तभी बैंक के दरवाजे खुले और अंदर सिया कपूर आई। पूरे बैंक स्टाफ ने तुरंत खड़े होकर उसे सलाम किया। सिया सीधे राहुल के पास आई। तो सर, अब यकीन हुआ? राहुल अभी भी शौक में था। ये सब सच है? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। फिर उसने मैनेजर की तरफ मुड़कर कहा, आगे से ध्यान रखना, किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत आंकना। मैनेजर झुक गया। यस मैडम। राहुल ने एक बार फिर स्क्रीन की तरफ देखा। 75,000 करोड़। अब उसे यकीन हो चुका था। कल तक जो लड़का चाय बेचता था, आज वही करोड़ों का मालिक था। लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था। अब आगे क्या होगा? बैंक से बाहर निकलते वक्त राहुल की चाल बदल चुकी थी, लेकिन दिल अब भी वही पुराना था। बाहर खड़ी लंबी चौड़ी काली गाड़ी, दरवाजा खोलते हुए ड्राइवर और सामने खड़ी सिया, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। आइए सर,
सिया ने सम्मान से कहा। राहुल कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, राहुल खिड़की से बाहर देखने लगा। वही शहर, वही सड़कें, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। कल तक वो इन्हीं सड़कों पर चाय बेचता था और आज लोग उसे सर कह रहे थे। अजीब लगता है ना? सिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ही जिंदगी में मेहमान बन गया हूं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर राहुल ने धीरे से पूछा, क्या मेरे पापा सच में इतने बड़े आदमी थे? सिया ने सिर हिलाया। जी सर, कपूर ग्रुप देश की टॉप कंपनियों में से एक है। आपके पिता ने इसे शून्य से खड़ा किया था। और अब? राहुल ने पूछा। अब ये सब आपका है, सिया ने साफ शब्दों में कहा। राहुल ने गहरी सांस ली। इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या मैं संभाल पाऊंगा? सिया ने आत्मविश्वास से कहा, आप कर सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ पैसा नहीं, आपकी विरासत है। गाड़ी धीरे धीरे एक विशाल बंगले के सामने रुकी। बड़ा गेट, सिक्योरिटी, अंदर खूबसूरत गार्डन। राहुल ने हैरानी से पूछा, ये आपका घर सर? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कपूर पैलेस। राहुल के कदम खुद ब खुद रुक गए। इतना बड़ा घर मेरा? जी, सिया बोली, आपके पिता का सपना था कि एक दिन आप यहां वापस आएंगे। राहुल धीरे धीरे अंदर गया। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, चमकता हुआ फर्श, हर चीज पर रॉयल टच। लेकिन उसके कदम भारी थे। वो एक कमरे में गया और खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने अचानक नेहा का चेहरा आ गया। तुम्हारी 200 रुपए की कमाई से मेरे शौक पूरे होंगे? वो शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। राहुल ने आंखें बंद कर ली। नेहा, अगर आज तुम ये सब देखती। उसकी आंखों में नमी आ गई। तभी सिया अंदर आई। सर, सब ठीक है? राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। सिया ने समझते हुए कहा, पुरानी जिंदगी को भूलना आसान नहीं होता। राहुल ने धीरे से कहा, मैं उसे भूलना नहीं चाहता, क्योंकि उसी ने मुझे ये सिखाया है कि मैं कौन हूं। कुछ पल चुप्पी रही, फिर सिया बोली, सर, अब समय है कि आप अपनी नई पहचान स्वीकार करें। कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है। सभी बड़ी कंपनियां आएंगी और वहीं आपकी आधिकारिक घोषणा होगी। राहुल ने उसकी तरफ देखा। घोषणा? जी, सिया ने कहा। कल पूरी दुनिया को पता चलेगा कि राहुल वर्मा असल में राहुल कपूर है। राहुल कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आ गई। क्या उस मीटिंग में अर्जुन और नेहा भी होंगे? सिया ने सिर हिलाया। जी सर, अर्जुन की कंपनी हमारी पार्टनर है और नेहा भी उसके साथ होगी। राहुल की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, दर्द और बदले का मिश्रण। अच्छा, उसने धीरे से कहा। कुछ पल बाद वो सीधा खड़ा हो गया। तो फिर कल सिर्फ मेरी पहचान नहीं, कुछ हिसाब भी साफ होंगे। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जैसा आप चाहे सर। राहुल खिड़की के बाहर देखने लगा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अब वहां सिर्फ एक फैसला था। कल तक जो आदमी सब कुछ खो चुका था, अब वही सब कुछ हासिल करके खड़ा था। और अब वो किसी को भी अपनी कीमत समझाने के लिए तैयार था। अगली सुबह कपूर ग्रुप के हेड ऑफिस में असाधारण हलचल थी। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, बिजनेस टाइकून और मीडिया सब एक ही जगह इकट्ठा थे। आज की मीटिंग खास थी, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता थी। मीटिंग हॉल के बाहर अर्जुन और नेहा खड़े थे। नेहा ने आत्मविश्वास से कहा, आज हमारी डील पक्की है अर्जुन। कपूर ग्रुप के साथ जुड़ते ही हम भी टॉप में आ जाएंगे। अर्जुन मुस्कुराया। बिल्कुल, आज के बाद हमारा नाम भी
बड़े लोगों में गिना जाएगा। नेहा हंसते हुए बोली, काश वो राहुल ये सब देख पाता, शायद अपनी औकात समझ जाता। दोनों हंस पड़े। उन्हें क्या पता था, आज वही राहुल उनकी दुनिया बदलने वाला है। मीटिंग शुरू। अंदर सभी लोग अपनी सीट पर बैठ चुके थे। माहौल गंभीर था। तभी सिया कपूर स्टेज पर आई। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सब शांत हो गए। आज की मीटिंग सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी घोषणा के लिए है। हॉल में हलचल शुरू हो गई। अर्जुन ने नेहा से धीरे से कहा, लगता है कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सिया ने आगे कहा, आप सभी जानते हैं कि कपूर ग्रुप के फाउंडर विनोद कपूर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी विरासत के लिए एक वारिस छोड़ा था। नेहा ने हल्का सा सिर घुमाया। वारिस? सिया की आवाज गूंज उठी। मैं आपको उनसे मिलवाने जा रही हूं। पूरा हॉल सन्न हो गया। कपूर ग्रुप के नए चेयरमैन और मालिक है। कुछ सेकंड का सस्पेंस। मिस्टर राहुल कपूर। सबका शौक। दरवाजा खुला। राहुल अंदर आया, ब्लैक सूट में, आत्मविश्वास से भरा, पूरी तरह बदला हुआ। नेहा के हाथ से फाइल गिर गई। ये राहुल है? अर्जुन की आंखें फटी रह गई। ये कैसे हो सकता है? राहुल धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी मौजूदगी और मजबूत होती जा रही थी। वो सिया के पास खड़ा हुआ और माइक संभाला। राहुल का फैसला। आप सभी का धन्यवाद, राहुल ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। आज से मैं कपूर ग्रुप की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। सभी लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन नेहा और अर्जुन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। राहुल ने आगे कहा, लेकिन हर कंपनी इस लायक नहीं होती कि वो हमारे साथ काम करे। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। राहुल की नजर सीधी अर्जुन और नेहा पर गई। अर्जुन इंडस्ट्रीज। अर्जुन खड़ा हो गया। जी सर। राहुल ने ठंडे स्वर में कहा, आपकी कंपनी की सारी डील इस वक्त से खत्म की जाती है। पूरा हॉल चौंक गया। आपके सारे शेयर, कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप सब रद्द। गिड़गिड़ाना। नेहा तुरंत दौड़कर राहुल के पास आई। राहुल प्लीज, ये क्या कर रहे हो? मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं अंधी हो गई थी। अर्जुन भी बोला, सर हमें एक मौका दे दीजिए। राहुल ने दोनों की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आखिरी जवाब। याद है नेहा, तुमने क्या कहा था? मेरी 200 रुपए की कमाई से तुम्हारे शौक पूरे नहीं होते। नेहा रोते हुए बोली, प्लीज राहुल, एक बार माफ कर दो। राहुल ने सख्ती से कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मुझे छोड़ दिया। आज जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई। रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से चलते हैं, और तुमने वो रिश्ता तोड़ दिया था। नेहा जमीन पर बैठ गई। प्लीज राहुल, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राहुल ने बिना देखे कहा, मेरी भी हुई थी। फिर सिक्योरिटी की तरफ इशारा किया, इन्हें बाहर ले जाओ। अंत का संकेत। नेहा और अर्जुन को बाहर ले जाया गया। पूरा हॉल खामोश था। राहुल ने एक बार फिर सबकी तरफ देखा। आज से कपूर ग्रुप एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई, लेकिन राहुल के मन में एक ही बात थी। मीटिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस दिन की गूंज अभी भी पूरे शहर में थी। हर न्यूज चैनल, हर बिजनेस मैगजीन, हर सोशल मीडिया पोस्ट, सब जगह सिर्फ एक ही नाम था, राहुल कपूर। कल तक एक चाय बेचने वाला, और आज देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप का मालिक। खामोशी के बीच सच्चाई। राहुल अपने केबिन में अकेला बैठा था। बाहर लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अंदर वो शांत था। उसने खिड़की से बाहर देखा। वही शहर, वही लोग,
लेकिन आज उसे एक बात साफ समझ आ चुकी थी। पैसा सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इंसान का दिल नहीं। तभी दरवाजा खटखटाया। सर, अंदर आ सकती हूं? सिया की आवाज आई। हाँ, राहुल ने कहा। सिया अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन सर, आज आपने सब कुछ संभाल लिया। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। संभाल लिया या खो दिया, समझ नहीं आ रहा। सिया थोड़ी चौंकी। क्या मतलब? राहुल ने धीरे से कहा, पैसा खो दिया, लेकिन अंदर वो खालीपन अब भी है। असली जीत क्या है? सिया ने कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते हुए कहा, सर, बदला लेना जीत नहीं होता। असली जीत तब होती है जब आप खुद को साबित करते हैं। राहुल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। आपने आज दुनिया को दिखा दिया कि आप कौन हैं। अब वक्त है खुद के लिए जीने का और दूसरों के लिए कुछ करने का। राहुल ने गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी कुछ कर सकता हूं जो आज मेरी तरह है। एक बड़ा फैसला। अगले दिन राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सभी मीडिया वाले मौजूद थे। राहुल स्टेज पर आया और बोला, आज मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। मैं एक फाउंडेशन शुरू कर रहा हूं जिसका नाम होगा नई उड़ान। इस फाउंडेशन के जरिए हम उन लोगों की मदद करेंगे जो गरीबी में है लेकिन सपने बड़े देखते हैं। कोई भी इंसान सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों से दूर नहीं रहेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नेहा की सच्चाई। उधर नेहा और अर्जुन की हालत खराब हो चुकी थी। डील खत्म होने के बाद उनकी कंपनी धीरे धीरे गिरने लगी। एक दिन नेहा अकेली सड़क पर खड़ी थी। वही सड़क जहां कभी राहुल खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। काश मैंने उस दिन राहुल को नहीं छोड़ा होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद राहुल फिर उसी जगह गया, अपनी पुरानी चाय की टपरी के पास। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर मुस्कुराया। यहीं से शुरू हुआ था सब। सिया उसके पास आई। राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, अब आगे सिर्फ आगे बढ़ना है, और इस बार अकेले नहीं, उन सब के साथ जो गिरकर उठना चाहते हैं। कहानी का अंत। राहुल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ लिया था। गरीबी कमजोरी नहीं होती, और अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, सोच से आती है। आज वो सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था, बल्कि हजारों लोगों के लिए उम्मीद बन चुका था।